नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलेश जैन। आपका स्वागत है माई चैनल मोटिवेशन बाय शैलेश में। तो साथियों, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग ने ये आदेश जारी किया है, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल। ये आदेश जो है एचआरए के संबंध में है कि एचआरए में कहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है उसके संबंध में है। ये अप्रैल माह की वेतन में बढ़कर मिलेगा। आदेश क्रमांक F41/2025 नियम 4 भोपाल दिनांक 3 अप्रैल 2025 प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश। विषय: राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण। संदर्भ: वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक F11/12/2010 नियम 4 दिनांक 1 सितंबर 12। राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता दे। राज्य शासन द्वारा वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत देय मूल वेतन के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता का निर्धारण का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। तो जहां पर जैसी पात्रता है उस हिसाब से गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण किया गया है। क्रमांक: शहर कस्बे की श्रेणी गृह भाड़ा भत्ता की पुनरीक्षित दर प्रतिशत। पहला, 7 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक, यानी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहरों में यहाँ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 10%, यानी जो मूल वेतन है उसका 10% यहाँ पर उनको गृह भाड़ा भत्ता मिलेगा। दूसरा, 3 लाख से अधिक पर 7 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक, यानी लगभग जिला स्तर, जो जिले 3 लाख से अधिक हैं या 7 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं, उन जिलों में या उन नगरों में वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 7% मिलेगा। तीसरा है 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक, यानी इसके अलावा 3 लाख से कम जनसंख्या के जितने शहर एवं ग्राम हैं, गांव में भी जो जॉब करते हैं शासकीय सेवक हैं, उनको वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 5% मिलेगा। कुछ लोग इस आदेश को देखकर सोच रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों का बढ़ेगा कि नहीं, लेकिन 3 श्रेणियां होती हैं, ए, बी और सी, डी। ए में आते हैं 7 लाख या उससे अधिक वाले शहर, बी श्रेणी में आते हैं 3 लाख से अधिक या 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर, और 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में ये तीसरी श्रेणी होती है, सी और डी। इसमें तहसील, प्लेस एवं ग्रामीण क्षेत्र। यह आदेश यूजीसी तथा एआईसीटीई वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। निम्नांकित सेवा संवर्ग को इस आदेश के अंतर्गत गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराए रहित शासकीय आवास गृहों में निवासरत हों अथवा जिन्हें किराए रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा हो, यानी जो शासकीय भवनों में रह रहे हैं उनको ये नहीं मिलेगा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं उनको भी नहीं मिलेगा।
संविदा तदर्थ स्थायी कर्मी तथा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त जो कर्मचारी हैं उनको भी गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता नहीं रहेगी। गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के संबंध में अन्य शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। उपरोक्त अनुसार गृह भाड़ा भत्ता संबंधी दिशा निर्देश दिनांक 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशाली होंगे। यानी अप्रैल महीने की जो वेतन बनेगी उसमें नए गृह भाड़ा भत्ता की दर से गृह भाड़ा भत्ता मिलेगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार पी.के. श्रीवास्तव उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग। तो साथियों ये आदेश है और इस आदेश के तहत सभी कर्मचारियों को वर्षों से लंबित जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है और इस सूची अनुसार कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता की जो दर है वो लागू होगी। धन्यवाद साथियों।